नमस्ते बच्चों, मैं रजनी तोमर फिर एक नए पाठ के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10 पुस्तक स्पर्श भाग 2 पाठ 1 साखी का अध्ययन करेंगे। साखियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। तो पहले हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था, ऐसा माना जाता है। इनका जन्म पूरी तरीके से कब हुआ, इस बारे में किसी भी विद्वान का एक मत नहीं है। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कबीर के काव्य का विषय कुरीतियां, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन करना था। उन्होंने समाज में फैले ढोंग, आडंबरों, जाति पाति के भेदभाव की निंदा की थी। इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिनके 3 भाग हैं: साखी, सबद, रमेनी, कबीर ग्रंथावली, कबीर रचनावली, संत कवि आदि। कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी रचित हैं। आइए बच्चों, हम पहली साखी का अध्ययन करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। पहले कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे। वाणी अर्थात वचन या बोली, आपा अर्थात अहंकार, तन अर्थात शरीर, शीतल अर्थात ठंडा, औरन को अर्थात औरों को। आइए अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए या ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे दूसरों को बुरा ना लगे। हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों से बात करनी चाहिए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई, जिससे हमारा तन मन तो शांत सुखी हो और दूसरों को भी कष्ट ना हो। अर्थात हमें ऐसी बातें बोलना चाहिए जिससे दूसरों को सुख प्राप्त हो, दूसरों को बुरा ना लगे। आइए बच्चों, अब हम दूसरी साखी पढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। कस्तूरी अर्थात एक सुगंधित पदार्थ जो मृग यानी कि हिरण की नाभि में पाया जाता है। कुंडली अर्थात नाभि, मृग अर्थात हिरण, वन अर्थात जंगल, घटी अर्थात कण कण में। तो चलिए बच्चों, एक एक पंक्ति का अर्थ जान लेते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसकी ही नाभि में होती है और वह इससे बेखबर जंगलों में उसे ढूंढता फिरता है, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। उसी प्रकार भगवान संसार के कण कण में बसे हुए हैं, परंतु मनुष्य भगवान को मंदिरों, तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है और वह ये नहीं जानता कि भगवान तो उसके मन में है। अर्थात जिस प्रकार हिरण कस्तूरी के पीछे भागता रहता है, जबकि कस्तूरी कहाँ होती है, उसकी नाभि में, उसी प्रकार भगवान मनुष्य के मन में होते हैं, परंतु भगवान को मनुष्य कहाँ ढूंढता रहता है, मंदिर, तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। आइए बच्चों, अब हम तीसरी साखी का अध्ययन करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। मैं अर्थात अहंकार, हरि अर्थात ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, दीपक अर्थात दिया, माही अर्थात अंदर, अंधियारा अर्थात अंधेरा, मिटी गया अर्थात नष्ट हो गया या खत्म हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि है मैं नाही। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था तब मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। जिस दिन मैंने अपने अंदर के ईश्वर को जान लिया और इस अहंकार को मार दिया, उस दिन मेरा मैं अर्थात मेरा अहंकार समाप्त हो गया। अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। अर्थात मुझे जब ईश्वर के दर्शन हो गए और जब मैंने ईश्वर को पा लिया तो मुझ में जो अहंकार का भाव था वह समाप्त हो गया। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, यह सब ज्ञान रूपी दीपक के कारण ही संभव हुआ है। मेरे जीवन में जब ज्ञान का प्रकाश आ गया तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। ज्ञान के आते ही मेरे मन से अज्ञान अपने आप दूर हो गया। तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है व्यक्ति के लिए? ज्ञान। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमारा अहंकार हमें छू भी नहीं सकता। आइए बच्चों, अब हम चौथी साखी का अध्ययन करते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। सुखिया अर्थात सुखी, खाए अर्थात भोजन करना, अरु अर्थात और, दुखिया अर्थात दुखी, दास अर्थात ईश्वर का भक्त। तो बच्चों, पहले की तरह हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया के सभी लोग अज्ञान रूपी भोजन खाकर सुख की नींद सो रहे हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। परंतु मेरी स्थिति इससे अलग है। मेरी किसकी? कबीरदास की। कबीरदास की स्थिति इससे अलग है। मेरा सारा अज्ञान समाप्त हो गया है। किसका? कबीरदास जी हाँ आप कहते हैं कि उनकी स्थिति लोगों से अलग है और उनका सारा ज्ञान समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके मन में ईश्वर से मिलने के लिए, जो उनका मन है वह ईश्वर से मिलने के लिए रो रहा है, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही। अर्थात इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जो अज्ञान के बंधन में बंधे लोग हैं वो तो सुखी सो रहे हैं, परंतु मेरे मन में ज्ञान रूपी प्रकाश आ गया है, जिसके कारण मुझे ईश्वर से मिलने की इच्छा हो रही है और मैं ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ईश्वर से मिलने की इच्छा होते हुए रो रहा हूं कि मुझे ईश्वर से मिलना है। आइए बच्चों, अब हम पांचवी साखी का अध्ययन करते हैं। विरह भुवगम तनु बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। विरह अर्थात वियोग, भुवगमन अर्थात सांप, तन अर्थात शरीर, मंत्र अर्थात उपाय, वियोगी अर्थात विरही, बौरा अर्थात पागल। तो पहले हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। विरह भुवगम तनु बसे, मंत्र न लागे कोई। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर में विरह रूपी सांप अर्थात किसी के बिछड़ने का दुख बस गया है। इसके उपचार के लिए बहुत प्रकार के मंत्रों का उपाय किया गया, परंतु कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। कबीर कहते हैं राम से बिछड़ने वाले की हालत तो ऐसी होती है कि वह उनके बिछड़ने पर मर तक जाता है, और यदि किसी तरह बच भी जाए तो सारी उम्र राम नाम की रट लग जाती है और वह पागलों की तरह इधर उधर भटकता रहता है। अर्थात इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि राम से बिछड़ने वाले व्यक्ति का दुख सांप के विष की तरह होता है, जिसको कोई मंत्र झाड़ फूक ठीक नहीं कर सकता। और अगर वह विष कम भी हो जाए या ठीक भी हो जाए किसी कारण से, तो व्यक्ति पागलों के समान इस संसार में भटकता रहता है और राम नाम की रट लगाए रहता है।
आइए बच्चों, अब हम छठी साखी पढ़ते हैं। निंदक नैड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। निंदक अर्थात निंदा करने वाला, नैड़ा अर्थात पास, आंगणी अर्थात आंगन में, कुटी बंधाई अर्थात कुटिया बनवाकर, साबण अर्थात साबुन, निर्मल अर्थात पवित्र, सुभई अर्थात स्वभाव। तो बच्चों एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। निंदक नैड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी बुराई करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास अपने आंगन में एक कुटिया बनवाकर रखना चाहिए। बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। अर्थात इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं क्योंकि निंदक व्यक्ति ही आपके स्वभाव को बिना पानी व साबुन के निर्मल बना देगा। अर्थात जिस प्रकार हम मैल निकालने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार यदि हम बुराई करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखते हैं जो हमें हमारी बुराइयां बतलाता है, तो हम अपनी बुराइयां दूर करते रहेंगे। इस प्रकार हमारा मन बिना साबुन और पानी के स्वच्छ तथा निर्मल हो जाएगा। आइए बच्चों, अब हम 7वीं साखी का अध्ययन करते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोवा, पंडित भया न कोई, एके आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। पोथी अर्थात धार्मिक पुस्तक, जग अर्थात संसार, मोवा अर्थात मर गया, पंडित अर्थात ज्ञानी, भया अर्थात हुआ, एके अर्थात एक ही, आशिर अर्थात अक्षर या शब्द, पीव अर्थात प्रियतम, सु अर्थात वह। तो बच्चों पहले की तरह एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मोटी मोटी किताबें पढ़कर कोई भी व्यक्ति किताबी ज्ञान प्राप्त करके ही सिर्फ पंडित नहीं बन सकता। मतलब कितनी भी मोटी किताबें या ज्ञान की किताबें पढ़ लें, हम पंडित नहीं बन सकते। ज्ञान ग्रंथों की बड़ी बड़ी पुस्तकों से नहीं, बल्कि ज्ञान किससे मिल सकता है? एके आशिर पीव का, पढ़े सो पंडित होई। बड़ी बड़ी पुस्तकों से ज्ञान नहीं मिल सकता, बल्कि जिस व्यक्ति ने प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया हो, वही सच्चा ज्ञानी है। अर्थात यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति की है, उसे ईश्वर और ज्ञान दोनों की प्राप्ति होती है। वही व्यक्ति सही अर्थों में विद्वान कहलाता है। आइए बच्चों, अब हम 8वीं और अंतिम साखी का अध्ययन करते हैं। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराडा हाथी, अब घर जाल्यो तास का, जे जले हमारे साथी। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। जाल्या अर्थात जलाया, मुराडा अर्थात जलती हुई लकड़ी, जालो अर्थात जलाऊ, तास का अर्थात उसका, जे अर्थात जो। अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराडा हाथी। इन पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने मोह माया के संसार को जला दिया है। ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर चलने वाले को सांसारिक मोह माया बंधन आदि को जला देना चाहिए, जैसे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए काम क्रोध मोह माया का त्याग देना होता है, क्योंकि ये सब ज्ञान प्राप्ति में बांधा बनते हैं। अब घर जालो तास का, जे जले हमारे साथी। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि अतः जो भी इस ब्रह्म ज्ञान की ओर चलने के लिए मेरा साथी बनेगा, उसे भी अपना घर जलाना होगा। अर्थात संसार की मोह माया छोड़नी होगी।